हम आज लड्डू गोपाल का सिलाइयों से ड्रेस बना रहे हैं। इसके लिए हमने 12 फंदे डाले हैं। ये 0 साइज़ का ड्रेस है। इसमें हम पहली 2 सिलाइयाँ उल्टी बुनेंगे। ये नेक से शुरू हो रहा है। इन 12 फंदों को हम इस तरह उल्टी 2 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। ये हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बना ली, यहाँ से भी उल्टी, दूसरी अभी 3rd सिलाई है, यानी कि तीसरी सिलाई। इसमें हमें कुछ नहीं करना। पहले 2 फंदे जो है हमें उल्टे बनाने हैं। जो साइड का बॉर्डर जो होता है, ये ओपन ड्रेस है, फ्रंट ओपन, ये 2 फंदे हमने उल्टे ले लिए हैं। बाकी अरे देखिए लास्ट के भी हम 2 फंदे उल्टे लेंगे। जो बीच के 8 फंदे हैं उनको हम एक फंदा ऐसे 1 से ये 2 इस तरह ऐसे सीधा बुना, फिर बैक से ऐसे उसी फंदे से हमने बढ़ा लिया, यानी कि 1 से 2 फंदे हमने बढ़ा लिए। इस तरह सारे 8 के 8 फंदे हम ऐसे पीछे की तरफ ऐसे, यानी कि 8 के 8 फंदों को हम 1 का 2 1 का 2 करके हम 8 फंदों को ले लेंगे और लास्ट के हम 2 फंदे उल्टे। ये हमने उल्टी सिलाई आ गई। हम फिर अब 5वीं सिलाई पे आ गए हैं। ये हम 12 ये मतलब 11 नंबर से बुन रहे हैं। नॉर्मल पतली ऊन है। अगर हम मोटी ऊन और मोटी सिलाई से बनाएंगे तो हमें 0 की बजाय 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल को भी ड्रेस आ जाएगी इतने फंदे में, सेम ऐसे बनाने से। फिर से हम अब ये 5वीं सिलाई पे फिर हम 2 ही उल्टे, बिना बुना भी आप ले सकते हो ऐसे, और ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब हमने 8 फंदे जो 1 के 2 के थे, 16 फंदे बीच में आ गए। लास्ट के हम 2 उल्टे, यानी कि शुरू के और आखिर के हमारे 2 उल्टे ही चलेंगे। अब हमने पहले हर एक सिलाई पे 2, पहला जो फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये ध्यान रखना। हमने पहला फंदा सीधा बुना और फिर से हम जो 2 शुरू के फंदे, यानी पहला सीधा बुना है, 2 लगातार हम बढ़ा देंगे। एक ये पहला फंदा हमने बढ़ा दिया, 1 फंदे से 2 फंदे कर दिए, फिर हमने 1 फंदे से 2 फंदे कर दिए। फिर हम ये दूसरा है, इससे भी हम लगातार, यानी कि 4 फंदे से हमने ये 2 फंदे, यानी कि 2 उल्टे हैं, ये 1 सीधा लिया और 1 2 3 4, यानी कि 4 फंदों को हमने बढ़ाया तो ये 8 हो गए। फिर हम लास्ट में फिर हम ये 2 फंदे बीच में लेंगे और ये जो लास्ट के 2 छोड़ दिए हमने जैसे, और ये 1 2 3 4, फिर 4 फंदों से हम बनाएंगे। गलत हो गया ये सब था। और ये पहला फंदा हम सीधा लेंगे और ये 2 लगातार हम फंदे बढ़ा देंगे, 1 के 2, यानी कि 2 फंदों को हम लगातार 2 बढ़ा देंगे इस तरह पीछे से लेके ऐसे। ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए। फिर हम 2 सीधे लेंगे, फिर 2 फंदों को फिर हम लगातार ऐसे बढ़ा देंगे, 1 से 2, यानी कि ये फिर 1 से 2 और फिर हम 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों से फिर लगातार हम 2 फंदों को बढ़ा देंगे, एक बार आगे से एक बार पीछे से। हमने फिर 2 फंदे बढ़ा दिए और फिर 2 सीधे, फिर हम 2 फंदों को लगातार बढ़ा देंगे और ये लास्ट में हमारा 1 फंदा सीधा, जैसे यहाँ पर हमने 1 लिया था पहले, ऐसे ही 1 फंदा सीधा और 2 उल्टे। ये हमारी 5वीं सिलाई पूरी हो गई है। 6ठी हम पूरी उल्टी उतारेंगे। ये फिर पहले 2 फंदे हमारे उल्टे, पहले हमने 1 बनाया था, अब हम 2 बना देंगे क्योंकि हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, 1 2, फिर हम वही 2 फंदों को लगातार बढ़ाएंगे, 1 के 2 कर देंगे, यानी कि जोड़ा होता है 1 का 2, यानी कि 2 फंदे बढ़ा दिए। पहले हमने बीच में 2 फंदों के बाद 2 फंदे सीधे 2 फंदों से बढ़ाया से, अब हमारे 2 की बजाय 4 हो जाएंगे क्योंकि फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। अब हम 4 फंदे सीधे लेंगे, 1 2 3 4, और फिर हम 2 फंदों को बढ़ाएंगे लगातार, यानी कि सिलाई में हम
2 फंदे तो बढ़ाने ही हैं, लेकिन जो बड़े वाले हैं वो हम सीधे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर लगातार जोड़ा हम 2 फंदों का, फिर बढ़ा देंगे, यानी कि 2 को हम बढ़ा रहे हैं, 4 हम सीधे बुन रहे हैं। ये 2 हमने बढ़ा दिए, फिर हमने 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर जो हम 2 फंदों को बढ़ा रहे हैं। इस तरह हमारी पूरी सिलाई चल रही है। और ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, जैसे कि हमने यहाँ से शुरू किया था वैसे हमारा लास्ट में होता है। और जो अब हमारी 8वीं सिलाई, ये 7वीं सिलाई थी और 8वीं सिलाई फिर से हमारी उल्टी, ये फिर से हमारी 9वीं सिलाई है। इस पर हमने फिर से 2 फंदे, ये लड्डू गोपाल की बिल्कुल 0 साइज़ की ड्रेस है, इसलिए हम ज़्यादा इसको चोली को लंबा नहीं करेंगे। अभी 9वीं सिलाई में हमने पहले 2 फंदों के बाद हमने मतलब 2 फंदे बढ़ाए थे। अब हमारे को कुछ नहीं करना, अब हमें 3 फंदे बुनने सीधे। ये हो गए 3 फंदे सीधे। अब हम जो 2 फंदों को बढ़ाते थे वो नहीं बढ़ाने हैं। इन दोनों फंदों को हम सिलाई में, दोनों में से एक को हम सीधा उतार लेंगे, यानी कि हमने 4 फंदे उतार लिए। अगर हमें बढ़ानी है, चोली बढ़ानी है, तो हम 3 के बाद फिर से वही 2 फंदों को बढ़ाएंगे और फिर ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। और ये हमने दोनों फंदे में से एक फंदा बढ़ा लिया, मतलब उतार लिया सीधा, यानी कि 2 उल्टे और 4 फंदे। अब हम इनको आगे कर रहे हैं। और बीच के, यानी पहले 4 थे, फिर 6 हुए, अब ये 8 फंदे हमें ऐसे उल्टे बनाने। 1 2 3 4 5 6, यानी कि पिछली बार हमने 4 बनाए थे तो अब हमारे 6 आएंगे, लेकिन हम अब बढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए हम दोनों तरफ का जो एक एक फंदा इसमें ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारे ये 8 फंदे पूरे हो जाते हैं। ये हमने 8 फंदे बुन लिए उल्टे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और बीच में भी हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे, यानी कि कोई बढ़ा नहीं रहे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर हम 8 फंदे उल्टे लेंगे। जो उल्टे फंदे ले रहे हैं वो बाजू है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और वही 2 फंदे उल्टे, और हमारे ये 4, जैसे हमारे यहाँ 4 थे, इसके बाद हमने 8 फंदे लिए, ऐसे ही हमारे 4 फंदे बच गए। 1 2 3 4 और 2 उल्टे, और पूरी सिलाई जो है 10वीं, ये पूरी उल्टी। अभी हमारी 11वीं सिलाई आ गई है। ये तो 2 उल्टे चलते ही रहेंगे। हमारे जो 4 थे, हमने चारों सीधे फंदे उतार लिए। 1 2 3 4, और ये जो 8 उल्टे थे, अब इनको हम बंद करेंगे। हमने आगे किया 2 का 1 ऐसे करके बंद होता है। 2 इकट्ठे बनाए, फिर जो फंदा उल्टा सिलाई में डाला, फिर 2 को ऐसे उतारा, उल्टी तरफ से हमने उतारना, फिर ऐसे डाला इसको, फिर इस तरह हम 8 फंदों को बंद कर देंगे। यहाँ से हमारी बाजू जो है बंद हो जाएगी। ये हमने जो 8 फंदे हैं, हमने ये देखो उल्टा फंदा नहीं लास्ट का, ये हमने 8 फंदे बंद कर दिया। और इसको इधर उल्टा करके, ये जो सीधी साइड है, इससे हम लास्ट वाले फंदे को ऐसे बंद करेंगे, यानी कि हमारे 8 फंदे बंद हो गए। और 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो 8 सीधे थे उनको हमने सीधा ले लिया। और ये फिर जो 8 उल्टे हैं, इनको फिर हम बंद करेंगे इसी तरह। ये देखिए, हमने ये 4 फंदे बनाए थे, फिर यहाँ से 8 घटाए, फिर हमने 8 बनाए, फिर 8 घटाए, और फिर यहाँ 4, और यहाँ भी हमारे 4 हैं। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। उसके बाद ये हमारी जो है बाजू हो गई। देखिए चोली हमारी कंप्लीट। अब हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं। अब हमने जो घटाई किया था, इधर का ये वाला फंदा और इधर का लास्ट का, इन दोनों का 2 का 1 कर देंगे, ये ऐसे।
ये बाजू हो गई। इधर से भी हम दोनों का एक करके सिलाई को पूरा कर देंगे। ये देखिए अब शेप दिख रही है चोली की, बिल्कुल जीरो साइज है, कितने छोटे से हैं। अब हमारी ये 13वीं सिलाई है। इसमें हमने क्या करना है, पहले वही 2 फंदे उल्टे जैसे चल रहे हैं, और ये पहला फंदा हमने सीधा बुना और आगे किया। अब हम जाली डाल रहे हैं, ये हमने जाली डाल दी, हर एक फंदे पे हम जाली डाल रहे हैं। आगे किया, ये जाली डाली, पूरी सिलाई हम ऐसे ही हर एक फंदे पे हम जाली डालते, लास्ट के 2 फंदे उल्टे लेंगे। उल्टी सिलाई बना रहे हैं, इसमें हमने जो जाली डाली थी उनको हम ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा ऐसे आ रहा है, इसको हम बुनते बुनते ऐसे लेंगे, सारे फंदे हम पूरे उल्टे बुन लेंगे। इसी तरह पूरी सिलाई हमारी उल्टी हो गई और हमारी ये जाली कमर के पास आई, जिसमें कि हम डोरी डाल के हम बांधने के काम आएगी। और हमारी अब जो नीचे का फ्रॉक है वो शुरू हो गया, घेरा यानी कि। अब हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमने पूरी सिलाई बना ली, ये देखिए ये हमारी जाली डली है। अब हमें क्या करना है, हर एक जाली पे के साथ में ध्यान से देखना। ये हमने 2 फंदे उल्टे बुने, पहला हमने इस सीधा बनाया, अभी जाली वाला आ गया, यानी कि पहला फंदा बनाया था फिर हमने जाली डाली थी, अभी हम 2 फंदे बना रहे हैं। अब ये देखिए ये सीधी पूरी कली एक सीधी आ रही है, इसके साथ में हम ये जाली डालेंगे। ऐसे हमने आगे किया, हमने ये जाली डाल दी, फिर हम ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे नहीं, इसके ऊपर फिर हम ये सीधा फंदा बुनेंगे एक, और फिर इस कली के साथ में जाली। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम एक फंदा सीधा बुन रहे हैं और इसके साथ में ये जाली। कई बार जाली टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सीधी जो कली है इसी के ऊपर ही हमारी जाली आएगी। आगे किया, ये जाली, और ये इस तरीके का जो फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे, और ये जो सीधी कली है इसके आगे हम जाली। इससे हमारी शेप में एक शेप में जाली आएगी, यानी कि हमने जो यहाँ से बुना है 2 फंदों के बाद हमने जाली डाली है, फिर एक के बाद जाली, एक के बाद हमारी जाली आ रही है। अगर आप ऐसे ध्यान से देख के करोगे कि इसी जाली के ऊपर हम ये सीधे फंदा बुनेंगे और इस सीधी कली के साथ में हम जाली, तो गलती नहीं होगी। देखिए हमने फिर एक फंदा बुना सीधा, फिर इसके साथ में जाली, और पूरी सिलाई हम जो है उल्टी बनाएंगे। ये जाली, ये हमने जाली डाली है। थोड़ा पहली सिलाई में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरी में हमें अपने आप ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाली डालनी है। जैसे हमने ये 2 फिर उल्टे बनाए, पहले 2 फंदों के बाद लिए थे, अब हम 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, यानी कि पहले जाली डाली थी जो सब फंदों पे, वह एक के बाद, दूसरी जाली हमने 2 फंदों के बाद, तीसरी बार हम जाली डाल रहे हैं 3 फंदों के बाद। ये देखिए पूरी कली दिख रही होगी, अलग से दिख रही है, इसके साथ में हमें आगे करके जाली डालनी है। एक जाली डाल दी और फिर वही हम 1 2 फंदे, पहले एक के बाद जाली थे, अब 2 फंदे आ गए, फिर हमें देखिए अलग से दिखाई दे रहा है, इसी के साथ हमने जाली डालनी है ऐसे। फिर हम 2 फंदे सीधे लेंगे, पहले हमने एक फंदे के बाद लिया था, फिर ये देखिए जाली आ गई। इस तरह हम पूरी सिलाई बना लेंगे, और लास्ट के फंदे ये हम जाली डाल रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि हम जितनी जाली डालेंगे, जैसे अब हम चौथी जाली डाल रहे हैं इसलिए हमारे 4, आपको है ना धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाली डालनी है। जैसे अब ये सीधी है, देखो लाइन से जा रही है, हमें यहीं पर ही जाली डालनी है। आपको जितना घेरा चाहिए आप उतना ही जाली आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको घेरा ज़्यादा नहीं चाहिए तो जाली बंद करके अपना सीधा उल्टा बना के बॉर्डर बना के आप ड्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मेरे को अब लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा घेरा बन गया, क्योंकि 0 साइज़ का ड्रेस है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, तो मैं अब इसको सीधा उल्टा करके जितना मुझे घेरा चाहिए उतना मैं बना के आपको बताऊंगी। ये देखिए इतना घेरा हो चुका है,
0 साइज, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा मैं थोड़ा सा 4-5 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, फिर बॉर्डर बना के इसको कंप्लीट कर दूँगी। जाली से अपना जो है ये सारा जो हम घेरा बना लिया, और लास्ट पे हमने सीधी उल्टी सिर्फ 3 सिलाई बनाई क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद हमने उल्टी सिलाइयों से ये 2 सिलाइयाँ उल्टी बना के, सीधी भी उल्टी, दोनों तरफ से उल्टी बना के इस तरह से बॉर्डर बन जाता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे बंद करेंगे। बंद करने के लिए हमसे पहले हम इन 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर हम इस फंदे को दोबारा इसमें डालेंगे और फिर हम इसको ऐसे बुनेंगे। ये बुना हमने, फिर इसको हमने उल्टा इसके अंदर ऐसे घुमा के, ये जो ऐसे घुमा के ऐसे डाल दिया, फिर इसको फिर बुनेंगे ऐसे, फिर हम इसको घुमा के ऐसे सिलाई में उतार लेंगे। इस तरह ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब हम इनको पहले फंदे को फिर बुनेंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे डाल के हम 2 का 1 कर देंगे, ये ऐसे। फिर हम इसको इसके अंदर डालेंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे, फिर इसको हम उल्टा फिर सिलाई में डालेंगे और 2 का 1 इस तरह घटाते चले जाएंगे। फिर हम 2 का 1 ऐसे हम 2 बार घटाएंगे। तो ये हमारी किंगरी टाइप से, जैसे हम क्रोशिया नहीं, हम सारा नीटिंग का ही कर रहे हैं, इसलिए हम नीटिंग से ही किंगरी को बना रहे हैं। अब फिर हम फिर से देखिए, ऐसे फंदा हमने डाला, इसको बुना, 1 फंदा ऐसे 1 का 2 हो गया, फिर हमने सिलाई में उल्टा ले लिया, 2 हो गए, फिर हमने इसको बुना, फिर ऐसे लिया, ये 3 हो गए, फिर हम 3 फंदे हो गए, फिर पहला फंदा फिर बुनेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर सिलाई में डालेंगे उल्टा, और फिर 2 का 1 करके तीनों फंदों को हम घटा देंगे। ये फिर अब 2 रह गए, फिर हम इसको सिलाई में उल्टा लिया, हमने ये घटा दिया, फिर हम उल्टा इस तरह 2 फंदे फिर ऐसे घटाएंगे। ये 2 का 1 कर दिया, इसमें कुछ नहीं करना, ये 2 का 1 करा, फिर 1 बार, फिर 2 का 1 करा, यानी कि 2 ये सिंपल तरीके से हमें बंद करने हैं। और तीसरे फंदे पे फिर हम इसको ऐसे डालेंगे, फिर किंगरी बनेगी, फिर 1 का, इसी तरह हम 3 फंदे फिर कर देंगे। ये हमने फिर डाला, फिर ये 3 फंदे हो गए, और फिर हम वही उस तरीके से फिर पहली बार बुनेंगे, फिर इसको हम घटाएंगे। इसी तरह हम बार बार करते रहेंगे। तो हमारी किंगरी, ये देखिए, फिर हमने ये कर दिया, ये हमारी जो है किंगरी बननी शुरू हो गई है। फिर हम 2 बार सिंपल 2 का 1 करके घटाएंगे। ये देखिए, ये किंगरी बन रही है। इसे क्रोशिया की नहीं, इस सिलाई से हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए, फिर एक बार देखिए, ये 1 का 3 फंदे बनाए हमने, ऐसे सिलाई में डाला, फिर हमने 1 का ये ऐसे उठाया, सिलाई में डाला। इस तरह फंदे भी बढ़ाते हैं, जैसे हमने 1 से 3 फंदे बना लिए, और लास्ट के फंदे को फिर बुना, और फिर सिलाई में डाल के 2 फंदे इकट्ठे लेके ये बुन दिए, फिर इसको उल्टा सिलाई में डाला, यानी कि उन 3 फंदे हमने उतारे, और फिर सिंपल से हम 2 फंदे घटाएंगे, 2 का 1, यानी कि हर 2 फंदे सीधे ऐसे सिंपल तरीके से बंद करेंगे हम 2 का 1 करके, और हम ये 2 फंदे फिर करें, फिर इस फंदे से हम किंगरी बनाएंगे। इस तरह हम पूरी जो है बंद कर देंगे। अगर आपको किंगरी नहीं चाहिए तो आप सिंपल 2 का 1 करके भी बंद कर सकते हैं। कि हमने किंगरी बना के पूरा अपना लड्डू गोपाल का ड्रेस कंप्लीट कर दिया है, और ये क्रोशिया से डोरी बनाई है, जो कि जाली में ऐसे हमने डाल दी है, ये बन गया है। हम इसको चाहे फ्रंट ओपन बनाएं, चाहे हम ऐसे, हमने इस तरह ये फूल निकाल दिया है। अभी देखिए हमारी कितनी सुंदर ड्रेस तैयार है।